This video is sponsored by Kautilya Academy Rewa. कटनी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। व्यापार जगत में टैक्स को लेकर सामने आ रही विसंगतियों को दूर करने का मंथन भी हुआ। आयकर आयुक्त जबलपुर शांतन बोस रहे मुख्य अतिथि। इंदौर से पंकज शाह, इनकम टैक्स विशेषज्ञ, दिल्ली से राजेश अरोड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट विशेषज्ञ, नेट टैक्स को लेकर व्यापारियों के सामने आने वाली परेशानियों के निराकरण के संबंध में अपना उद्बोधन दिया। कॉन्फ्रेंस में चैम्बर अध्यक्ष पवन मित्तल, सचिव सुधीर मिश्रा, टैक्स बार सचिव संजय गुप्ता ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट में हमको कुछ लिख के देना है, अब कई बार हमको लीगल पॉइंट लेने रहते हैं, हम चाहते हैं कि यार ये लिख तो दे पर सामने वाला पढ़े नहीं, तो क्या किया जाए? अगर कुछ पढ़वाना है तो पॉइंट फॉर्म में दे दो, टेबल फॉर्म में दे दो कि ये एलिगेशन, इसका ये रिप्लाई, ये एलिगेशन, ये रिप्लाई। और कुछ नहीं पढ़ाना तो एक पूरा जो है फुल पेज का पैराग्राफ में लिख के दे दो। वो पैराग्राफ में लिखा रहेगा तो सामने वाला नहीं पढ़ पाएगा, सब रीडेबिलिटी नहीं है। तो ये तो ट्रिक्स ऑफ ट्रेड है। क्या होता है जब सबमिशन कर रहे हैं तो उसके अंदर भावनाएं भी आ जानी चाहिए, तो वो चीज आएगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है। देन कई बार हम सब ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम नाम लिख देते हैं ऑफिसर का, कभी भी नाम नहीं लिखे। इट इज ऑलवेज शुड बी डेजिग्नेशन, जिसको हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद में हम देखें कि नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मेरा खर्चा होगा तभी तो डिसलाउ होगा। अगर खर्चा ही नहीं है तो डिसलाउ नहीं होगा, और ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी अलाउ हो चुका है। तो फिर किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरे को एक पार्टी का जो है ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था और इस बार 10 लाख का माल और बेचा, तो 10 लाख का माल इस बार और बेचा। सर कैश में आपका ठाकुर साहब नाम है क्या? हाँ, तो ठाकुर साहब 10 लाख रुपए मेरा ओपनिंग बकाया था, और सब चर्चे है सबके। तो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था और इस बार 10 लाख का माल और बेचा, और पार्टी मेरे को 10 लाख का पेमेंट कर रही है। तो ये जो 10 लाख का पेमेंट है ये ओपनिंग के अगेंस्ट में मानेंगे? क्या उद्देश्य है? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कटनी टैक्स बार एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लाभ के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विशेष उद्देश्य ये है कि व्यापारी वर्ग को जो टैक्स से संबंधित, करों से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं या जो परेशानियाँ हैं उनका निराकरण किया जाए। और सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि व्यापारियों को करों के संबंध में सही जानकारी हो, क्योंकि अगर जब सही जानकारी होगी तो उसका वो सही कंप्लायंस करेंगे, और अगर सही तरीके से कंप्लायंस होगा तो गलतियां नहीं होंगी, और जब गलतियां नहीं होंगी तो व्यापारी को कोई भी अधिकारी परेशान नहीं कर सकेगा। तो इसी उद्देश्य से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी जो अन्य सहयोगी संस्थाएं हैं इन सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विशेषज्ञों को बुलाया गया, जैसे इनकम टैक्स के लिए श्री पंकज शाह इंदौर से आए हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इनकम टैक्स के ऊपर, आयकर पे अपना उद्बोधन दिया। इसी तरह से जीएसटी के ऊपर श्री राजेंद्र अरोड़ा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो दिल्ली से आए हैं, उनका उद्बोधन अभी होना है। तो मैं समझता हूँ कि 1-1.5 घंटे का उनका भी सेशन होगा, जिसमें वो पूरी तरह से आपको जीएसटी के बारे में समझाएंगे, जैसे पंकज शाह साहब ने इनकम टैक्स के बारे में समझाया। तो उससे देखिए सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब व्यापारी को सीधे किसी कानून की जानकारी हो जाती है तो वो अपना हिसाब किताब उसी ढंग से रख सकता है और उन सावधानियों को ले सकता है कि जो उसे लेनी चाहिए, ताकि उसको आगे जब वो अपने आयकर के रिटर्न भरता है या आयकर विभाग को जो डिटेल्स देता है उसमें उसको परेशानी ना हो। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य से यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने इसका आयोजन किया। मैं उनको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, इनके इस स्तुत्य प्रयास के लिए। और मैं बल्कि उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक दिन कार्यक्रम करके आप छोड़ दें, इससे बात बनती नहीं। ऐसे कार्यक्रम रेगुलर होना चाहिए। अगर अधिक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साल में एक बार अवश्य करना चाहिए, और इस कार्यक्रम को और उपयोगी बनाया जा सकता है यदि हम इसको प्रश्न और उत्तर के रूप में करें कि भाई जो व्यापारियों के अपने प्रश्न हैं वो प्रश्न वो विधि विशेषज्ञों से पूछें, हम उनके जवाब दें और उनको सेटिस्फाई करें, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लाभान्वित करेगा। खैर अभी उद्बोधन तो खैर लाभान्वित करता ही है,
लेकिन प्रश्न पूछने का भी इसमें कार्यक्रम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि होगा अभी शायद अगर संभव हुआ। मेरा नाम गणेश पुरोहित है और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मुझे भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया था और मैंने भी इसमें अपनी जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने व्यापारियों के साथ शेयर किए, और उनके अगर कोई प्रश्न होंगे तो हम उनका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। इसका उद्देश्य है अधिकारी व्यापारी के बीच में संवाद पैदा करना और उसकी जो समस्याएं हैं उसका हल निकालने के लिए जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलवाया गया है आपस में, कि जिससे व्यापारियों की परेशानियां कम हो या जो भी उनको टेक्निकल परेशानियां हैं उसका उत्तर उनको मिल सके, ताकि व्यापारी अपना व्यापार ठीक से कर सकें और गवर्नमेंट को टैक्स जो है जो सही मायने में जो दिया जाना है वो समय पे दिया जा सके। इसके बाद भी और कुछ कार्यक्रम संस्था की ओर से होंगे? हाँ, इसके बाद जैसे आज तो हमने 2 डिबेट रखा था, पहला इनकम टैक्स पे था और अभी दूसरा जो सेशन है अभी हमारा जीएसटी पे चलेगा। तो जीएसटी में जो दिल्ली से टैक्स गुरु के नाम से राजेंद्र अरोड़ा जी आए हुए हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो उनकी स्पीच है अभी। और जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर श्री वो भी आए हुए हैं साथ में, तो और भी सब अधिकारी हैं जीएसटी के, तो जिनको व्यापारी को कोई अगर कोई बात पूछना है इनसे या जो भी उनको मन में क्वेश्चन है उसका आंसर वो ले सकते हैं। कार्यक्रम हुआ, इसका क्या उद्देश्य है? कटनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमेशा व्यापारियों के हित के लिए जीएसटी एवं इनकम टैक्स से संबंधित सेमिनार आयोजित किए जाते रहे हैं और जो व्यापारियों की कठिनाइयाँ होती हैं उसको समाधान का प्रयास किया जाता रहा है। इस संबंध में हम अधिकारियों को, जीएसटी के अधिकारी और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया करते हैं और उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। उस समस्याओं को लोग समाधान करते हैं और जो हमारे एडवोकेट्स हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, सीए लोग हैं, ये भी नई नई जानकारियाँ, नए नए कानून के बारे में व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जानकारी देते रहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य ये है कि व्यापारियों को उनकी सहूलतें प्रदान करना, कानून की जानकारी देना, जो भी कठिनाई हैं, दिक्कतों को दूर करना, उससे होती आज ये प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास हमेशा होते रहते हैं। कटनी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स सन 1978 से चालू लगातार कार्य कर रहा है और व्यापारियों का इससे बहुत सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम गोपालचार्य गुप्ता है, मैं इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष रहा हूँ। इसकी अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।